शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल एक पैदा हुई है तबादलों को लेकर। मंत्री जितिन प्रसाद और दिनेश खटिक नाराज हैं और अब यह खबर आई है कि दिनेश खटिक ने गृह मंत्री अमित शाह को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि दलित समाज से आने की वजह से तवज्जो नहीं दी जाती है उन्हें। जितिन प्रसाद भी अमित शाह और नड्डा से आज मुलाकात कर सकते हैं। दोनों ही नेता जो हैं वो दिल्ली आए हुए हैं, तो कई तरह की बातें जो है वो यहाँ पर उठकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद जो हैं कुछ वक्त पहले कांग्रेस से लाए गए थे और ब्राह्मण चेहरे के रूप में इन्हें पेश किया गया था। दिनेश खटिक जो हैं इनको भी लेकर कहा जाता है, जो स्वतंत्र देव सिंह है बीजेपी यूपी के अध्यक्ष, उनके साथ इनका मंत्रालय है, उनके मंत्रालय में है ये राज्य मंत्री के तौर पर। तो ऐसे में ये जो तबादलों का मामला है ये इतना बड़ा कि दो नाराज मंत्री अब दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली में बड़े नेताओं से या कहें नेतृत्व से मुलाकात एक तरह से करेंगे और वहां पर अपनी बात रखने की कोशिश जो है अब की जाएगी। तो यहाँ पर कई तरह की बातें हम देख रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर एक बात ये भी उठकर आ रही है कि क्या जो योगी सरकार में जो मंत्री हैं और जो दिल्ली की तरफ के मंत्री हैं उनमें और यूपी सरकार में एक तरह से खींचतान यहाँ पर देखने को मिल रही है। हम हमारे दो सहयोगियों का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। सौरभ शुक्ला है हमारे साथ और रवि रंजन शुक्ला है। सौरभ, दिनेश खटिक को लेकर मैं यहाँ पर आपसे पहले बातचीत करना चाहूंगी। क्या कुछ उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा है और अब इस्तीफे को लेकर क्या नेतृत्व की तरफ से कोई जवाब सामने आया है? देखिए, नेतृत्व इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। जो हमारी जानकारी है और उसके मुताबिक नेतृत्व, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस समय दिनेश खटिक को मनाने समझाने में लगा हुआ है। जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक सुबह योगी आदित्यनाथ ने दिनेश खटिक को फोन किया है। कल कैबिनेट की बैठक थी, उसमें दिनेश खटिक नहीं पहुंचे थे। कल ही उन्होंने ये अपना त्यागपत्र जो है वो भेज दिया था। उन्होंने एक त्यागपत्र जो अमित शाह को भेजा है वो रवि रंजन जी ने अभी बताया भी है, रिपोर्ट भी किया है। एक त्यागपत्र उन्होंने राजभवन, जो आनंदीबेन पटेल हैं राज्यपाल, उनको भेजा और एक त्यागपत्र उन्होंने योगी आदित्यनाथ को भेजा है। जैसा कि आप बता रही, उन्होंने कहा है कि वो दलित समाज से हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही थी। सिर्फ गाड़ी और घर दे देने भर से कोई मंत्री नहीं बन जाता। अधिकारी उनको बताते नहीं हैं कि उनके विभाग में क्या काम हो रहे हैं। इसलिए जो जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया है वो पूरे दलित समाज का अपमान है और ऐसे में वो दलित समाज की अनदेखी नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो अपना त्यागपत्र दे रहे हैं। तो ये सब उन्होंने लिखा है। लेकिन जैसा कि अभी रवीश भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि सामने आके अभी दिनेश खटिक बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, दिनेश खटिक का वो स्टेचर नहीं है और ऐसे बीजेपी में नहीं होता है कि इस तरीके से कोई सामने मंत्री आए और त्यागपत्र दे दे और खुली बगावत एक तरीके से कह दे कर ले। और बीजेपी में नहीं होता और ऊपर से ऊपर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनके जैसा मुख्यमंत्री उनके खिलाफ ये लफ्ज़ बोल दे। उन्होंने खैर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। उन्होंने जो कहा है वो स्वतंत्र देव सिंह और जो उनके विभाग के अधिकारी हैं, अनुराग श्रीवास्तव जो हैं एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं जल शक्ति के, उनको खिलाफ बोला है। ये दिनेश खटिक ने कहा है और दिनेश खटिक का अभी तक नहीं पता कि वो दिल्ली आ रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, क्योंकि उनके फ़ोन बंद हैं। उन्होंने रवि रंजन जी से बात भी की थी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, मनाया जा रहा है। और उधर जितिन प्रसाद है, जितिन प्रसाद के घर के बाहर ही खड़े हैं, वो भी चुपचाप शांत हैं। उनके विभाग में उल्टा है कि कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर रवीश के पास आना चाहूंगी। रवीश, यहाँ पर जिस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं यूपी सरकार में, हमने ये पहले भी सुना हुआ है और अक्सर हम देखते भी हैं कि जो तबादले होते हैं उनमें सिफारिशें चलती हैं और कई बार ऐसा होता है कि मंत्रियों में ही आपस में खींचतान, आपस में जो रार है वो शुरू हो जाती है। क्या यहाँ पर यही मामला है कि सबको फ्री हैंड चाहिए या अंदर खाने कुछ और भी बात है? जी देखिए अदिति, सबसे बड़ी बात है कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है ये अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है। अब इसका मतलब क्या है कि अमित शाह को आखिर दिनेश खटिक को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को सीधे लिख सकते थे, लेकिन इसमें अमित शाह को संबोधित किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो इस पूरे सिस्टम से, इस पूरी व्यवस्था से आहत भी हैं, लेकिन सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से झगड़ा भी नहीं करना चाहते हैं, यानी उनसे पंगा भी नहीं लेना चाहते हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने इस चिट्ठी के जरिए अपना जो दर्द है वो अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व को बताया है। इस चिट्ठी में यह लिखा गया है कि दलित होने की वजह से उनकी बातों को तवज्जो नहीं देते हैं अधिकारी। अभी उन्होंने ये इस चिट्ठी में लिखा है, बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और एक नहीं दो चीजों पर। एक तो उन्होंने लिखा है कि जो जल शक्ति विभाग में तबादले हुए उसमें पैसों का लेन देन हुआ है और जब इस पैसों के लेन देन की शिकायत उनके पास में आई और उन्होंने सेक्रेटरी को फोन करके पूछना चाहा तो उस सेक्रेटरी ने उनका फोन काट दिया
और वो इसलिए फोन काट दिया क्योंकि दलित मंत्री होने के वजह से अधिकारी उनको तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरा उन्होंने जो आरोप लगाया बहुत बड़ा, वो ये लगाया कि नमामि गंगे जो योजना चल रही है उसमें भ्रष्टाचार काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, और जब वो ग्राउंड पर जाते हैं तब उनको दिखाई देता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी भी जब शिकायत वो करते हैं, उन्होंने बाकायदा चिट्ठी में लिखा कि 6 तारीख को उन्होंने फोन करके ये शिकायत दी कि इस मामले में भ्रष्टाचार है और इसकी पूरी रिपोर्ट आप दीजिए कि तबादले कैसे कैसे हो गए। उस पर उनका कहना है कि अभी तक उनको कोई अधिकारियों की तरफ से जवाब नहीं दिया गया है। तो इस तरीके का गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की श्रृंखला है बाकायदा। आदित्य, ये आरोप जो है वो 4 तारीख से लगने शुरू हुए, जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो हैं उन्होंने सीएम को एक चिट्ठी लिख के ये कहा कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, लेकिन वो जब दौरे पर थे तो उनसे बिना पूछे हुए ये तबादले कर दिए गए, और 1-2 नहीं सैकड़ों तबादले किए गए। ऐसे लोगों के तबादले कर दिए गए जिनका हॉस्पिटल में जैसे 2 ही डॉक्टर हैं, दोनों ही डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया। तो और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी में आपको पता है कि कल इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। आप सोचिए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो कि महकमे का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इंजीनियर्स का हेड होता है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री के ओएसडी को भेज दिया गया दिल्ली, और यह कहा गया कि इनके खिलाफ विजिलेंस की जांच की जाए। और वो ओएसडी जो जतिन प्रसाद का खासा नजदीकी रहा हुआ है, और उसको अभी 25 मई को दिल्ली से बाकायदा संस्तुति करके उत्तर प्रदेश में डिप्यूट किया गया था, उस ओएसडी के ऊपर में इतना गंभीर आरोप लगाकर और भेज दिया गया। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा धड़ा है जो कि अपने आप को उपेक्षित पा रहा है। अभी जब कुछ देर पहले स्वतंत्र देव से इस मुद्दे पर मीडिया ने बात करनी चाहिए कि आपके एक जूनियर मंत्री ने इस तरीके का आरोप लगाया है, तो स्वतंत्र देव ने उस पर यह कहा कि उनको इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। अभी दिनेश खटीक से आज सुबह हमारी बात हुई तो थोड़ा सा वो घबराए हुए, और उनकी आवाज में लगा कि थोड़ा जो है वो नर्वस हो गए हैं। उन्होंने बस यही कहा कि मैं इस बारे में अभी बात नहीं करूंगा, जब वक्त आएगा तब हम बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अब ये जो पूरा मामला है, क्योंकि अभी आज सुबह तक कल भी हमने देखा कि कल भी आधिकारिक तौर पर इस्तीफे की बात को खारिज किया जा रहा था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। आज सुबह भी दिनेश खटीक ने खुद बोला, जैसा सौरभ बता रहे थे, कि मेरठ में उन्होंने बाइट दी और ये कहा कि वो इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये चिट्ठी उनका एक लेटर बम आ गया तो उससे सारी पोल खुल गई कि उत्तर प्रदेश सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा जो तबका है मंत्रियों का, वो ये सोचता है कि जो अधिकारी हैं वो सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से निर्देश होते हैं और उनकी वो बातों को नहीं सुनते हैं। अभी एक डेवलपमेंट ये भी है कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी खबर लग रही है कि वो दिल्ली में हैं। तो क्या उन्हीं के साथ में मुलाकात होगी या अमित शाह के साथ में जतिन प्रसाद और दिनेश खटीक की क्या मुलाकात होगी? उस मुलाकात के बारे में क्या होता है, जैसा आप सौरभ बता रहे थे कि अभी फोन बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने किया है, मनाने की भी कोशिश चल रही है। तो कई सारे दरवाजे अब खोले गए हैं, मंत्रियों से संवाद किया जा रहा है। लेकिन ये जो चिट्ठी है ये एक नमूना भर है कि किस तरीके से सरकार के अंदर तबादले किए जा रहे हैं और उन तबादलों में किस स्तर तक भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। तो अब निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे वो इस बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन को टैकल करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस्तीफा जो है वो मुख्यमंत्री के बजाय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक अभूतपूर्व स्थिति हो गई है यूपी सरकार के लिए। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और रवि शाह का। अब देखना होगा कि क्या मामला सिर्फ एक ही इस्तीफे तक रुकता है या आगे और भी इस्तीफे देखने को मिलते हैं। अभी जतिन प्रसाद की मुलाकात जो है वो भी माना जा रहा है कि आज हो सकती है गृह मंत्री से। यहाँ पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि यूपी के 2 मंत्रियों की नाराजगी के बारे में, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर सुनवाते हैं आपको उनकी प्रतिक्रिया किस तरह की रही। सर एक चीज पूछना था मुझे, यूपी सरकार के जो 2 मंत्री नाराज हैं, ये सब नहीं पूछना।